वो विरक्त हो जाता है। ध्यान देना, आज वो विरक्त हो गया। बोले जिस परिवार के लिए मैं हाय हाय करता है ना, आज भी लोग कमाते हैं, कहा कर वे जाए लगी है ना, सब खेती किसानी वाले ना, है ना, हम भी जाते हैं भाई, है ना। भाई मेहनत करें, कर्म करें, जो आता है उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना, और नहीं तो कभी ये आकर के आप लोग देखना, है ना, मेहनत कैसे होती है ना, वो हम समझते हैं ना। अरे भाई आप सब लोग जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण रख दूं, अभी निदाई का दिन है, सावन का महीना है, बिल्कुल 1 घंटा भी अगर जाओगे तो कम से कम 4 हाथ तो निदाई। सुबह जल्दी उठे, जल्दी वहां जाए, 10 मिनट जल्दी आ जाए, आप काम भी करते चले, काम करते रहे, नाम जपते रहे। भाई अब तो नाना प्रकार के अब दवाई आ जाते हैं, खरपतवार नाशक ना, नहीं तो पहले कोदिला है, मुस्केनी है ना, सब होते, सब बन होते। वही में भाजी तोड़ के घलो रहा है, पहले के समय आज के समय में देखो, है ना, कर गया है ना। तो जब रोज जाओगे ना तो कब तक नहीं आएगा, हम सोचते हैं ना, कब तक नहीं, ऐसे अभ्यास करने पर कब तक नहीं आएगा, श्रवण करने करते करते कब तक भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। आज नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल तो आएगा, परसों तो आएगा, नरसों तो आएगा, निश्चित ही प्रयास करें। ये है गुण निधि घर से निकले। बोले हाँ हम जी खा लेंगे, इसलिए अति क्रोध में कभी फैसला भी नहीं लेना है, जीव की स्वयं के ही नुकसानी होता है। हम जाता ना, हाँ देख तो रसन जवैयल देखे, है ना, भेजैया घलो कहा थे जवैया घल, हम चीख देख ले, वो चीख बता दे। बाहर निकल के देख, जीवन की इस संग्राम में, मेहनत की इस क्षेत्र में जब जीव बाहर निकलता है ना, तब उसे आभास होता है। अब जिसने जीवन में गरीबी ही ना देखी हो, उसे गरीबी का, है ना, कटु सत्य कह रहा हूं ना, जिसने जीवन में गरीबी नहीं देखी, जो सामर्थ्यवान है, जो संपन्न है, वो एक वक्त की रोटी और कई दिन अंगाकर रोटी खा के सोना पड़ता है, उसे क्या पता, उसे क्या पता। उन बच्चों को कहोगे नहीं जी वो टिप टाप रहते, अरे भाई उसके पिताजी को, उसके दादा परदादा को पूछो, वो पहले से संपन्न है तो वीआईपी है, वो सुख को जानता है, इसलिए उम्र में भले हो हमसे छोटा रहे बड़ा रहे, वो छोटा दिखता है। गरीबी की मार जब जीवन में पड़ता है ना, तो एक रोटी ही खा के रात को सोना पड़ जाता है। आप कभी ऐसे घरों में, आप कभी ऐसे मित्रों से नहीं मिले जिनकी जीवन की दशा है। अब तो व्यवस्था और दिशा सबकी सुधर गई। मड़ई जाबो, बच्चे हट करते हैं, पैसा एक नहीं है, उस समय उस माँ बाप के कलेजों को पूछना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पैसे के लिए मारामारी कर दें, है ना, ऐसा भी कभी मत करना ना। मेहनत से सृजन करके देखो, तब 1 का 21 कैसे होता है। उस समय उस एक वक्त की रोटी का भी आनंद कुछ अलग होता है, जो पूड़ी और पकवान में नहीं है। पूड़ी और पकवान। बाप की ऐसी प्रवचन सुना, बाप की ऐसी प्रवचन सुना, बेटा टेंशन में आ गए, बोले ज्यादा मत सुनाओ, हम कमा के दिखा दे। अरे इतना एम्पायर खड़े कर दिए, हाँ, गांव के से घर, फिर शहर में घर, अरे एक जनत बाबू को ही कमावे, नहीं कमाए जावे ते बैठे रहे, है ना, तब भी आने वाला भविष्य का सृजन हो गया ना। भाई बच्चों के सृजन सभी लोग तो कर रहे हैं ना,
भाई इतनी रात दिन आप मेहनत किए, वो किसके लिए बताओ? आप सब लोग करते हैं ना, ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं, मैं भी कर रहा हूं, पर उतना नहीं जितनी अभाव में जीवन आप जिए। क्या बच्चे उतने अभाव में जी रहे हैं क्या? वही पका पकाया है ना, व्यवस्था सब कुछ मिल जाए तो व्यवस्था जुटाने की कहां नॉलेज होगी। बाप और बेटे का ये संवाद था, बाप और बेटे का संवाद हुआ, टेंशन में निकल गए। ध्यान देना, कौन निकल गया? गुणनिधि। और कहने लगे ठीक है हम जा रहे हैं। निकला वहां से 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता गया। और जब भूख और प्यास लगा ना, तब उसे माँ की याद आया कि माँ मुझे लुका के पैसे देते थे, मेरे पिताजी डांटते जरूर थे पर हर दिन आके वो पूछते थे। अगर लेन व्यवस्था कम हो जाती तो मेरी माँ स्वयं रात भर जा करके धूपती थी। गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में बिना छाता के, बिना रेनकोट के भीगते गए। परदेश में न कोई उसका पहचान नहीं। 3 दिन जब यात्रा चले तो क्या करोगे? एक शिवलिंग का मंदिर था, शिवालय था। अनजाने में वो शिवरात्रि का समय, शिवरात्रि के पूजन, शिवरात्रि कैसे निकला दिनमान तो समझ में नहीं आए। रात्रि के समय जब उस मंदिर के शिवालय पर पहुंचा तो सारे शिव भक्त भगवान को मेवा मिष्ठान और पकवान चढ़ाए। 4 दिन का भूखा आदमी शिव मंदिर में जो पकवान थे उसे देखता रह गया और बोले प्रसाद से जो बचेगा मालिक, प्रसाद से जो बचेगा, उन सारी प्रसादों को मैं भोजन के लिए इस्तेमाल करूं। भगवान शिव को देखा, शिव भक्तों को देखा। ध्यान देना, पुण्य कैसे होता है। शिव भक्तों को देखा और शिव मंदिर को देखा, और मंदिर के द्वार पर चौखट पर बैठ करके, सीढ़ियों के पास बैठ करके रात्रि का इंतजार किया। आदमी को 1 घंटे का इंतजार करना मुश्किल है ना? वो रात्रि का पूरा इंतजार किया। और जैसे रात हुआ, भगत लोग सो गए, तब अंधियार में दिखे नहीं। बेलपत्ता सन में याद है, कांटा वाले सब चढ़े थे कर सन में कैसे। तब क्या करे, वहां एक ठन दिया जुगुर जो अगर वाले दिया जलत रहा है, तेम अपन कपड़ा पहने तिल चीर निकाला और तीर ला चीर के, है ना, तीर में कपड़े को तीर से फाड़ करके, ध्यान देना ना, तीर से फाड़ करके, समझ गए ना? मैं भाई आप सबको सहज और सरल रूप में समझ रहा हूं, है ना? सहज और सरल रूप में समझ में आ जाए। कपड़े को फाड़ दिया और फाड़ करके जे बाती आखिरी हो गई सुई तेल निरी सुई ते एक कनिजा लता है तिमी तिमिर, है ना? छत्तीसगढ़ी में नहीं कथन, वही में कपड़ल जलई तो थोड़ी उजाला हुई। शंकर भगवान घलो मंदिर घलो उजाला हुई और चकचक ले अंजोर हुई। तब जती खीर पूरी रहते मतलब धरीस और सब धतुरा ऐसा कांटा रहते मतलब हटा दी। अब वहां से निकली तब का करबे, गोड़ बाज गए, लुकाए चुपचाप जात रही, है ना? और कुछ प्रसाद खाया भी, ध्यान देना ना। 3-4 दिन के भूखे, 1 टन कपड़ा जला के देखे। अब कपड़ा छत्तीसगढ़ी में का कहते जानते हो ना? अरे फटे पुराने कपड़े का कहते, शहर तीरे तेकर से तीन ही बोलेगा ना। हाँ वही तो मैं चाहता था कि आपको याद भी तो है, होना चाहिए, भले शब्दों में प्रयोग ना करे कोई बात नहीं, परंतु हमारी पुराना जो अपनी ग्रामीण परिवेश है, उस संस्कृति में जो शब्द को बोले जाते थे, एक समय ऐसा होगा कि ऐसे छत्तीसगढ़ी जो बोली विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हीं को संग्रह करेंगे, है ना?
उन्हीं को संग्रह करेंगे, फिर वो पुस्तक में प्रिंट होगा, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चे पढ़ेंगे, जिनको हम जानते हैं उनको पढ़ेंगे। क्योंकि घरों में ऐसा कोई बोलते नहीं, घरों में ऐसा कोई बोलते नहीं, तो बोलते नहीं तो जानते भी नहीं। निश्चित ही उजाला करके देखा और देखने के त्वरित बाद ध्यान देना, बाहर निकला, पैरों की आवाज आया और वो भगने लगा, तो सब लोग समझे चोर है, सब लोग समझे चोर है और चोर चोर कहने लगे। बेचारा गुणनिधि को फिर इतने मार पड़े, इतने मार पड़े तो बेचारा मर गया, गुणनिधि मर गया। मरने के बाद अनजान में धोखे से मार दिया। चोर चोर कहा तो अरे भाई मैं 4 दिन में भूखा रहा हूं, मैं भगवान भोलेनाथ के मुंह भगत हो रहा भाई, ऐसे के एक मौका निधि अनचिन्हार आदमी रट रट मार पड़ी, मर गए बेचारा। 3 दिन का खाए नहीं थे, आदमी मारल कहाँ सही है ना। यह रोज रात के है ना, यहाँ रोज खा रहे हैं, फिर भी अब शरीर में उतना पावर नहीं। अच्छा कोई एक झापड़ दी नहीं, कबू कबू नहीं, कई जन चक्कर आ जाते है ना। पहली समय था कि वह कनेर के सुटील घलो आदमी सही जाए, और डर के मारे बतान घलो नहीं गुरुजी मारे। अपने समय की बात कहा भाई, घर के मारे उल्टा मारे, धोखे से बता देते नहीं कि आज गुरुजी डांटे है, कहते कैसे फूल गए है जगह, अब गुरुजी मारे है कहीं थोड़ी बताना है ना। घर में जे जगह मारे नहीं ते जगह और नहीं मार, वो जगह नहीं मारती, हाथ ला मारती नहीं, देख झापड़ देती सब बने करीस है ना। जो माँ बाप शिक्षा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, वो शिक्षा और संस्कार सदगुरु के माध्यम से जीव को मिलता है। तो इस प्रकार से गुणनिधि की मृत्यु हुई और यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत आए, यमराज के दूत आ गए, यमराज के दूत आ गए। और यमराज के दूत जब आए ना, तो शिव भक्तों ने कहा, शिव भक्तों ने कहा कि इसे शिवलोक ले जाओ, भगवान शंकर के धाम ले गए। उसने कहा ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसा कौन सा पुण्य किया। तब उसने कहा कि ऐसा कौन सा पुण्य किया है, बोले रात्रि के समय जो मंदिर को उजाला कर दे, रात्रि के समय जो दीप दान करे और मंदिर की शिवलिंग को उजाला करने के लिए शिवलिंग को उजाला किया था। तो दीपदान का इतना महत्व है, तो शंकर भगवान में दीपदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। एक अनजान से जलने के भी इतने पुण्य का फल मिला, तो निश्चित ही आप गुणनिधि शिवलोक को गए, जीवन प्राप्त सुख भोग करके अंत में फिर वो राजा हुए और फिर शिवलोक में गए और आगे चल करके वही कलिंग देश का राजा हुआ। शिव की थोड़ी सी भजन करने का, भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी सेवा करने का इतना पुण्य मिला। और आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे तो आपको कितना मिलेगा? जितना जितना क्या कहा जाए, जितना सोचे नहीं उतना मिलेगा, है ना। परंतु इस सोचने और नहीं सोचने के बीच में एक मन का भाव, मन की भाव, तो ऐसे सहजता हो, सरलता हो और मन की भावों से, मन की भावों से, मन की भावों से, मन की भावों से भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करें, निश्चित ही आप सबकी मनोकामना पूर्ण होंगे। और ये है वही आगे चल करके गुणनिधि एक कल्प के पश्चात फिर कुबेर पद को पाया। ये कथा और विस्तार पूर्वक है। फिर एक जन्म के पश्चात फिर कुबेर हुए
और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से खजांची हुआ। ध्यान देना, ये है शिव भक्त जो उजाले में परिणित कर दिया, जो उजाले में शिव मंदिर को, उजाले में शिव मंदिर के दीपदान करने का ये पुण्य फल है। तो इस प्रकार से आप भी करें, दीपदान की प्रेरणा दे और निश्चित ही भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर शिवरात्रि रात्रि के समय उजाला है ना। भगवान शिव अवगढ़ है, इसलिए इनको अवगढ़ कहा जाता है ना। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी को अवगढ़ कहते हैं। शिव पुराण की कथा में भी है, शिव महापुराण में आगे चल करके एक शिव भक्त में आप सब लोग भस्मासुर की कथा भी जानते हैं, अवगढ़ वरदान। तो ऐसे अवगढ़दानी भी हैं और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। एक कथा, ये भक्तों की कथा में एक कथा है जो दृष्टांत के रूप में, जो अनजान में अपने आप को शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके जैसे ही घंट को पकड़ा, मानो घंटी को पकड़ा था, भोलेनाथ जी अपने परम भक्त मान करके उसे भी उत्तम फल की प्राप्ति दिया। ऐसे ये शिव की कृपा है और ये गुण निधि के जीवन से हमें यही ज्ञान मिलता है कि शिव की, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा जीवन से जुड़ जाए। बोलो हर हर महादेव। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ से अपने जीवन को जोड़े और श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा में डुबकी लगाएं। बोले भोलेनाथ भगवान की। हेलो हेलो हेलो। शिव समान दाता नहीं, विघ्न विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो, हस नंदी केशवर। हेलो हेलो। हेलो भाई, हमिंग आ थोड़ा देखना यार। हेलो 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 हेलो। शिव की शरण में आजा। हेलो हेलो हेलो। शिव की शरण में आजा हो 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 हो। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा। बाबा की शरण भोले की शरण, शिव की शरण में आजा हो शिव की शरण में आजा। बाबा की शरण की शरण, बाबा की शरण। मौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्र मौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले रुद्रमान विराजे लाखे त्रिशूलधारी है। गले रुद्रमान विराजे लाखे त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार है तो नंदी पे सवार है तो शिव की शरण एक बार
फकीर सब हैं शिव की शरण में। फकीर सब हैं शिव की शरण में। गरीब और अमीर सब हैं भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब हैं भोले की शरण में। शिव जी है जिनके सबको सबको ज्ञान बाबा की शरण में आजा, की शरण में आजा, बाबा की शरण बोले शंकर भगवान की जय। बोले हर हर महादेव की। सिद्धि आप सभी हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे अग्रणी हैं, और इनके साथ साथ अभी जो मंच पर आए थे उनके समस्त परिवार और समस्त ग्रामवासी जो देव साउंड सर्विस ग्राम गारका और जो पूरे परिवार आए हैं, और निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिनके यहाँ मकर संक्रांति के पावन पर्व में जो परिवार जा रहे हैं ना, उनके यहाँ साउंड सर्विस है, मानस मंच से भी जुड़े हैं और अच्छा एक अलाउंसर भी हैं। और निश्चित ही मकर संक्रांति मतलब जनवरी 2024 वाले है ना, तो मकर संक्रांति के पावन पर्व में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से निवेदन जो कहनिए जो आपके बीच में ही आज जो सुबह नारियल है ना इसी मंच में निवेदित किए, तो भगवान भोलेनाथ आपके यज्ञ को सफल करेंगे। और यहाँ भी हरि और विष्णु हो गए, आपके यहाँ भी भोलेनाथ और विष्णु की कृपा जरूर होंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सावन का यज्ञ मेरे लिए भी सफल है ना। इसलिए सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। आइए हम आप सब लोग यात्रा करें शिव महापुराण की कथा, वेद व्यास भगवान द्वारा रचित अनंत महिमा, रसमय भी है तो रहस्यमय भी है ना। दोनों कथा के भावों को समझना है, रसमय भी है और रहस्यमय भी, क्योंकि सहज रूप में कहा जाए तो शिव ब्रह्म परमात्मा है,
परंतु उस शंकर को, उस शिव को, शिव तत्व को समझना कठिन है। इसलिए शिव महापुराण के माध्यम से हम उन सब विषयों पर तात्विक चिंतन करते हुए यात्रा करें। निश्चित ही आगे चल करके जो रुद्र संहिता की सती खंड है, जिसमें सती चरित्र है ना, और इसमें फिर आगे चल करके फिर सती का विवाह होगा, फिर सती का पुनर्जन्म होगा, जो पार्वती के रूप में, फिर गणेश जी और कार्तिक स्वामी के। हम मन लगा करके भाव से उन्हीं कथाओं पर यात्रा करें। निश्चित ही नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, आपको पूर्णता पता है, और ऐसे जितेंद्री, ऐसे महेश, ऐसे त्रिपुरारी की कथा मुझे सुनाइए। सा योगी, जो जितेंद्री, जो भगवान विष्णु इत्यादि भी जिसका ध्यान, तो ये परम गृहस्थ से विवाह कैसे किए, ये कथा में बताइए। और प्रथम दक्ष पुत्री सा, कैसे दक्ष पुत्री का, राजा हिमांचल के घर में पार्वती का जन्म हुआ, तो वो पहले सती थे, कैसे सती का जन्म हुआ, और भोलेनाथ के साथ सती का विवाह कैसे हुआ, ये पूरी कथा आप लोग बिल्कुल सहज और सरल रूप में कथा के माध्यम से श्रवणपान करें। बोलो हर 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 हर, है ना। देखो भाई, सावन अब बचे कितने दिन हैं? 30 और 31 तारीख तक के ना। जितने दिन बचे हैं उतने दिन कम से कम हर हर महादेव कह लें। उस पार कहे ना कहे, है ना, वो तो मालिक की कृपा है। और भोलेनाथ के भगत तो रोज है, रोज कहना चाहिए, रोज ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। ओम श्री ओम। आधा लोग कहते ये वाले हमला याद नहीं है महाराज, क्या बात। अरे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र है ना। इस मंत्रों का प्रभाव है। सावन के समय एक एक क्षण, एक एक समय कम से कम नमः शिवाय कह दे, है ना। जितना बोले उतना ही काफी है, पर शिव का ध्यान जरूरी, शिव का ध्यान जरूरी। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कैसे प्रजेश के घर मां जगदम्बा सती के रूप में जन्म लिया, जिसकी कथा आप श्रीमद् देवी भागवत में भी सुनते हैं। एक दिन, एक समय, देखो भाई रामचरितमानस में भी एक बार, है ना, जिसमें नहीं तिथि महीना का नाम नहीं है, एक बार, तो एक बार विशेष भाव। तो ब्रह्मा जी एक समय प्रजेश के घर गए। प्रजेश मतलब दक्ष प्रजापति के। अब दक्ष प्रजापति अपने ब्रह्मदेव को, प्रजापति ब्रह्मा को आते देख करके खूब स्वागत किया। अब कितना स्वागत किया मैं नहीं बता सकता ना, पर आदर और सम्मान किया। देखो, आदर किया, प्रणाम किया, उसकी प्रतीक्षा, ये जीवन का संस्कार है। आज भी ऐसा अगर बूढ़े माँ बाप, है ना, पिता तुल्य ऐसा भाव हो तो आदर कैसे होनी चाहिए। आपके घर में सोफा है ये महत्व नहीं है, आपके घर में बिल्डिंग है ये महत्व नहीं है, ये आपको लगता है, मैं जानता हूं। क्योंकि हम जाते तो माफ कर सोफा देखे, कर बिल्डिंग में देखे। साधारण जीव माया में फंसे जीव का स्वभाव है संसारिक वस्तुओं को देखने, परंतु आदर और सम्मान तो अंतरात्मा से निकलता है। जिसके घर एक चटाई हो और उसी के घर कोई मेहमान चला जाए, तब क्या करोगे? तब कैसे करते जानते हो? अपने बैठे चटाई को ही दे देता है
पहुनाई है। अब इसे कहते हैं आदर और सत्कार। अरे धन है, धन है तो सत्कार और धर्म को बढ़ावा दे तो उसकी धन और धर्म की पताका फहराना चाहिए। इसलिए सोफे उतनी महत्व नहीं जितनी चटाई महत्व है। परंतु भौतिक परिवेश में सब लोग ऐसे नहीं होते ना, सब लोग ऐसा नहीं होते। भाई उसी चटाई और बोरे में ही आनंद है। और सब लोग सोफे वाले भी ऐसा भाव नहीं रखते ना। ये बात भी कह दो कि कई लोग उच्च शिखर पर पहुंचेंगे परंतु उसकी सहजता, सरलता, विनम्रता और उनकी सहज को देख करके खुद को भी प्रणाम करने का मन लगता है। अरे इतने बड़े औहदे में है ना? इतना सहज, इतना सरल है। तो कभी कभी जीव उनकी सहजता से, उनकी सरलता से, उसकी विनम्रता से सीख नहीं लेते, क्योंकि हमारा पाला केवल उन्हीं लोगों से पड़ता है ना, जो प्रभुता पाई, नहीं कोई जग में जगमाई। थोड़ा सा अब दूगो मोटरसाइकिल में चलत तेल जयराम कभी हाथ उठा के जयराम कार हो गए, तब हेलीकॉप्टर में उड़न दे बैठन देता हम तो जयराम घलो निकाय प्रभुता पाई। सब लोग ऐसा नहीं होते, परंतु आज प्रैक्टिकल इसका दिखता भी है भाव से। तो वो अपने ही लोगों को सोसाइटी मानता है, ध्यान देना। अब जेकर का 4 चक्कर ही तेल न्योता दीगा, साइकिल वाले थोड़ी न्योता दी है। अरे भाई भोलेनाथ के मंदिर में वो ऐसे थोड़ी लिखा है कि पैसे वाले प्रवेश है, बिन पैसे वाले सीखता रहा। तो भगवान और गुरु है ना, और ऐसे परम पिता परमेश्वर का द्वार तो ऐसा है जिसको भगवान ने सबको बनाया है और सबके वो परम पिता है। तो एक पिता के लिए 2 पुत्रों में प्रेम का भाव अंतर नहीं होता। और एक पिता के 2 जन बेटी है, तो एक बेटी बने कही, एक बेटी बने नहीं कही का, ऐसा नहीं। प्रेम तो उसके लिए बराबर रहता है। एक मां के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे एक से भी प्रेम बराबर करता है। परंतु दुर्लभ लोग आज भी ऐसे हैं जो उच्च शिखर पर है और उनकी वंदना जब देखोगे ना तो ऐसा लगता है मालिक हम ही इसके पीछे निवेदन कर ले क्या, है ना। परंतु लौकिक व्यवहार मर्यादा या उसकी गरिमा है, उसी में उनकी महत्तम है। इसलिए बड़ा उतना ही बने, है ना, जिसमें झुकने पर सिर की टोपी ना गिरे। इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, बड़ा हुआ सो जैसे पेड़ और पंछी को छाया नहीं पल्ला। परंतु कुछ बड़े ऐसे छांवदार भी होते हैं, है ना, जैसे बरगद का वृक्ष। ऐसे भी बड़े होते हैं। खजूर से बड़ा जिसका आकार है वो ऐसा संभाव रखता है। इसीलिए उखल नदियां खल बहोराई। पूर्ण ज्ञानी रहेगे वो तो झुका ही रहता है। जो जितने धर्म और अध्यात्म की सीढ़ियों तक पहुंचेगा, जो जितनी ज्ञान की गहराइयों को छूता है, वो उतनी विनम्र हो जाता है, उतनी सरल होता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, विद्या ददाति विद्या विनम्रता लाती। एक तो कुछ नहीं जानते हैं, हाथ जोड़े रही, और बीच वाला नहीं हमसे, अरे भाई ते फटे पुराने कपड़ा को हम पहुंच जा, बड़े बड़े आयोजन होते तो गेट में प्रवेश घलो नहीं दे, है ना। ये हम जीवंत उदाहरण है अपनी जीवन की, है ना। कटुता सत्य दे गए थे कार्यक्रम देने के लिए, है ना। बाकी लोगों ने कहा कि महाराज जी ऐसा है, हाँ ऐसे है। हम भी उल्टा पहने कपड़ा, है ना, अब थोड़ा सा ऐसे चंदन बंदन गुलाल लगे, ऐसे लगी इसकी कपड़ा 15 दिन के धोआ नहीं है। तुम अनोढ़ ले हो काहे ले? अरे तुम्हें क्या पता कि रात को तुम्हारी मंच में हम लोगों का कार्यक्रम है। आज भी जगह कहोगे तो